बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर गन्ने की फ़सल बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीनी बनाने के लिए गन्ने के मुतबादिल ऐसी और कोई भी फ़सल नहीं लगाई जाती जो कि शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो सके। तो इसीलिए पाकिस्तान की जितनी भी शुगर इंडस्ट्री है उसका इन्हिसार गन्ने की फ़सल पर ही होता है। अगर पाकिस्तान के अंदर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो गन्ने का शुमार गंदम, कपास, चावल और मकई के बाद होता है। साल 2018-19 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गन्ने की फ़सल को पाकिस्तान के अंदर 27 लाख एकड़ रकबा के ऊपर लगाया गया, जिसकी औसत पैदावार 617 मन फ़ी एकड़ रही। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ काश्तकार ऐसे भी थे जिनकी फ़ी एकड़ पैदावार 1400 मन से भी ज़ायद रही, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की शुगर केन की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनके अंदर अच्छी पैदावार देने की सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से इसकी पैदावार जो है वो बहुत हद तक गिर जाती है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे अवामिल हैं, जैसा कि गन्ने की जो जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी है उससे हम आहंग ना होना, इसके साथ साथ खादों का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल, बर वक्त जड़ी बूटियों की तलफ़ी ना करना और फसल के ऊपर हमलावर होने वाले कीड़े मकोड़ों से जो है फसल का तहफ़्फ़ुज़ ना करना। ये सारे वो अवामिल हैं जो कि मिलकर गन्ने की पैदावार को बहुत हद तक कम कर देते हैं। तो इन्हीं अवामिल में से आज एक अवामिल यानी कि हम कीड़ों के ऊपर बात करेंगे कि गन्ने की फसल के अंदर कौन कौन से कीड़े हमलावर होते हैं, उनकी पहचान आप किस तरह कर सकते हैं, वो कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं जिसकी वजह से आप उनको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी फसल के अंदर। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सा स्प्रे है या केमिकल है जो इस्तेमाल करके आप इन कीड़ों से अपनी फसल को महफूज रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। इससे पहले कि हम इनके ऊपर बात करें, आपको बताता चलूँ कि ये चैनल किसानों की रहनुमाई के लिए बनाया गया है, जिसमें ज़राअत से मुतल्लिक मालूमाती वीडियोज़ आती रहती हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी का निशान है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहला कीड़ा जो कि गन्ने की फसल के ऊपर हमलावर होता है वो है दीमक। ये वो कीड़ा है जो कि बिजाई के वक्त ही गन्ने की फसल के ऊपर हमलावर हो जाता है और ज़मीन में दबाए गए तमाम गन्ने के जो बीज होते हैं उनको खाकर अंदर से खोखला कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा गन्ना होता है उसके अंदर से कोई भी पौधा जो है वो नहीं उग पाता। और जो शुरू में उगने वाले पौधे होते हैं जो कि आँख से निकलते हैं, ये उसको भी डैमेज करता है और उसको खा जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए क्लोरीपायरीफास 1 से 1.5 लीटर फ़ी एकड़ आपाशी के वक्त फ्लड करें। अगर हमले की शिद्दत ज़्यादा हो तो इस क्लोरीपायरीफास को 2 मरतबा आपाशी के साथ फ्लड करें। पहला फ्लड जो है वो 40 दिन के बाद करें, बिजाई के 40 दिन बाद, और दूसरा जो है वो पहले फ्लड के 1 महीने के बाद जो है वो दूसरा फ्लड करें। तो दोस्तों, कुछ लोग जो हैं वो इसके मुतबादिल मिट्टी का तेल वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मिट्टी का तेल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ज़मीन की जो साख्त है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। ये ज़मीन के ऊपर जो है एक तह बना लेता है, जिसकी वजह से कोई भी खाद या कोई भी दवाई या फिर पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जज़ब नहीं हो पाता और हमारे पौधों को जो है वो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर के ऊपर जो कीड़ा आता है वो है स्याह बग। ये वो कीड़ा है जो कि गन्ने की कच्ची खोपलों के ऊपर जो है हमलावर होता है और मार्च और अप्रैल के दरमियान जो है इसका हमला शदीद होता है। ये वो महीने हैं जिनमें हमारे गन्ने की फसल जो है वो कच्ची होती है, तो ये उन कोंपलों के अंदर जो है वो बैठ जाता है और उस कोंपलों को अंदर से डैमेज करता है, जिससे हमारी हर नई फूटने वाली जो कोंपल है वो ख़त्म हो जाती है और उसके अंदर दोबारा जर्मिनेट होने की जो है वो सलाहियत नहीं रहती। इसका हमला जो है वो पानी की कमी होने की वजह से और भी ज़्यादा शदीद हो जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए कार्बोफ्यूरान 14 किलोग्राम फ़ी एकड़ या फिर फेप्रोनिल 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ का छट्टा दें। अगर हमला शदीद हो तो इसके जो दवाई के दाने हैं उनको कोंपलों के अंदर भी ज़रूर डालें। इससे जो हमारी जितने भी अंदर कोंपल के अंदर जो कीड़े होंगे वहाँ पे पॉइजनिंग होने की वजह से वो जो है अंदर ही मर जाएंगे और हमारी जितनी भी फसल है वो इस कीड़े से महफूज रहेगी। इसके बाद जो हमारी गन्ने की फसल के ऊपर हमलावर होते हैं वो हैं 3 कीड़े जो कि एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें जड़ का गड़वा, जिसको रूट बोरर भी कहा जाता है, इसी तरह तने का गुड़वा या स्टेम बोरर, और टॉप बोरर यानी कि चोटी का गुड़वा जो है वो शामिल हैं। तो ये जो सारे कीड़े हैं तीनों, इनके तीनों का जो है कंट्रोल है वो एक ही केमिकल से होता है। अगर हम जड़ के गड़वे की बात करें तो इसका जो परवाना होता है उसका रंग हल्का जर्दी माइल भूरा होता है, जबकि सुंडी का रंग जो है वो सफ़ेद और सुंडी के सर का रंग जो है वो भूरा जर्दी माइल होता है, और इसका जो जिस्म होता है सुंडी का वो झुर्रीदार होता है। तो ये सुंडी जो है वो गन्ने के जो जड़ होती है उसके साथ जो तना होता है उसके अंदर सुरंग बनाकर दाखिल हो जाती है, उसको अंदर से खा जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो नए जर्मिनेट यानी कि हमारे नए पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं वो बहुत हद तक मुतासिर होते हैं।
इसके बाद आता है तने का गुड़वा यानी कि स्टेम बोरर। दोस्तों ये कीड़ा जो है फरवरी मार्च में जो है इसके परवाने निकलते हैं और जून के अंदर इसका जो है वो शदीद हमला होता है और ये भी जो है अक्टूबर तक जो है वो 4 से 5 नस्लें जो है वो बनाता है। दोस्तों इसका जो परवाना होता है वो भूरे रंग का होता है। इसका जो सुंडी होती है उसका रंग सफ़ेद मटियाला होता है और उसके जिस्म के ऊपर भूरे रंग की जो है वो 4-5 धारियाँ होती हैं। दोस्तों ये जो कीड़ा है गन्ने के तने के अंदर जो है वो हमलावर होता है और जिस नोड के दरमियान ये हमलावर होता है वहाँ पर मौजूद तमाम गन्ने को अंदर से खा जाता है, जिससे ये होता है कि गन्ने का ऊपर और नीचे का जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है, ऊपर से गन्ना खुश्क हो जाता है और जो गन्ने का नीचे वाला तना होता है उसके साइडों से जो है न्यू शगुफ़े जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है गन्ना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाता और उसका वज़न जो है वो बहुत ही हद तक कम हो जाता है। जून के अंदर जो है इसका हमला शदीद हो जाता है और हमले शदीद होने की वजह से जो है हमारा गन्ने का पूरा खेत है वो इस तरह नज़र आता है जैसे उसको कोई सोका लगा हुआ हो। वो इसी वजह से होता है कि जो नीचे वाला गन्ने का हिस्सा होता है वो तो सरसब्ज ही रहता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है उससे राब्ता मुनक़ता होने की वजह से वो ऊपर से हमें सूखा हुआ नज़र आता है। उसके बाद जो हमारे पास कीड़ा आता है वो है चोटी का गड़वा यानी कि टॉप बोरर। ये जो है हमारी जो नई उगने वाली ब्रांचेज होती हैं गन्ने की उसके अंदर दाखिल होकर उसको अंदर से खा जाता है, जिसकी वजह से जो है उसके ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं जितने भी वो खुश्क हो जाते हैं और जो हमारा गन्ना होता है उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती। इसका भी हमला जो है वो मार्च से नवंबर तक होता है और इस दौरान ये भी जो है वो 4 से 5 जो है अपनी नस्लें बनाता है। इसका जो कीड़ा होता है वो चोटी से गन्ने के अंदर दाखिल होता है और पूरी चोटी को जो है वो खा कर सुखा देता है। तो अगर हम ऊंची जगह पर खड़े होकर अपनी फसल को देखें तो वो ऊपर से बिल्कुल खुश्क नज़र आती है जैसे कि फसल को पानी का सोका लगा हुआ हो। तो जब ये कीड़ा ऊपर से हमारे जो शगुफ़े हैं उनको खा लेता है तो उसके वजह से जो है हमारा जो स्टेम होता है उसके साइडों से जो है वो नए शगुफ़े निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेन स्टेम हमें खुश्क हुआ हो या सूखा हुआ नज़र आता है। दोस्तों इसका जो पहला हमला वो मार्च के अंदर होता है, दूसरा हमला जो है वो मई के अंदर होता है और तीसरा हमला जो है वो जुलाई या अगस्त के महीने में शदीद होता है। इसकी जो सुंडी होती है उसका रंग सफ़ेद होता है और उसके पेट के ऊपर जो है वो लंबे रुख एक बहुत लंबी सी जो है वो धारी मौजूद होती है, जिसकी वजह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर तो ये परवाने की शक्ल में है तो इसके लिए आप क्लोरीपायरिफास 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से 2 या 3 मरतबा आपाशी के साथ ज़मीन में डालें। तो अगर सुंडियों की शक्ल में नज़र आए तो इसके लिए आप कार्बोफ्यूरान 14 किलोग्राम फी एकड़ या फोरेट या थाइमेट 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जो है वो ज़मीन के अंदर छट्टा देकर पानी लगाएं। और उसके अलावा अगर हमला शदीद हो तो इसके जो दवाई के दाने हैं उसको कोंपलों के अंदर भी ज़रूर डालें। उसके अलावा दोस्तों जो बहुत सारे तिफली कीड़े यानी कि जो किसान दोस्त कीड़े होते हैं वो भी इन कीड़ों को खाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि जो हम स्टार्ट के अंदर जो है वो गन्ने की जो बकाया जात होते हैं पुरानी फसल के उसके ऊपर जो है ये कीड़े जो है वो परवरिश पाते हैं। तो अगर हम उनको आग लगा देते हैं तो उसकी वजह से इनका जो मस्कन है वो तबाह हो जाता है। तो रिकमेंड किया जाता है कि उस बकाया जात को जिनको हम आम ज़बान में खोरी वगैरह कहते हैं तो उसको जो है खेलियों के ऊपर बिछा दिया जाए ताकि ये कीड़े जो हैं यानी कि जो किसान दोस्त कीड़े हैं ये उनके अंदर परवरिश पा सकें। तो दोस्तों ये जो पुरानी फसल के बकाया जात हैं उसको ज़मीन के ऊपर फैलाने का जो प्रोसेस है इसको मल्चिंग कहा जाता है। एक तो इसके अंदर जो है हमारे किसान दोस्त कीड़े वो परवरिश पाते हैं और नेचुरली हमारी फसल के ऊपर हमलावर होने वाले कीड़ों को खाते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि गर्मी की सूरत में जो है पानी की कमी हो जाने की वजह से जो है हमारी जो ज़मीन जो है वो आमतौर पर खुश्क हो जाती है। अगर ये आप ज़मीन के ऊपर मल्चिंग कर देंगे तो इससे जो है हमारी ज़मीन का जो मॉइस्चर है वो काफ़ी हद तक जो है वो बरकरार रहता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो है वो ज़मीन ऊपर से कवर हो जाती है, जिसकी वजह से जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो नहीं उग पाती। और चौथा फ़ायदा इसका ये है कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ के ज़मीन के अंदर शामिल होता रहता है, जिससे जो है कुदरती तौर पर जो है वो खाद बनती है जो कि हमारी फसल को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। उसके बाद जो कीड़ा हमारे गन्ने की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाता है वो है गुरदासपुर बोरर। दोस्तों ये कीड़ा जो है वो नवंबर से मई तक जो है वो गन्ने की जड़ों के अंदर रहता है, यानी कि गन्ने के जो मुंड होते हैं उसके अंदर रहता है परवाने की शक्ल में। फिर जैसे ही जून जुलाई के अंदर बारिश होती है तो ये इससे जो है वो सुंडियाँ बनकर जो है वो तने के अंदर हमलावर हो जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो परवाना है उसका रंग भूरा होता है और उसके जो पर होते हैं उसके किनारों के ऊपर 7 स्याह रंग के धब्बे होते हैं। इसकी जो सुंडी होती है उसका रंग बादामी और उसका जो सर
है वो भूरे रंग का होता है और इसके जिस्म के ऊपर जो है वो जर्दी माइल 4 धारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो सुंडी है वो तने के अंदर दाखिल हो जाती है सुरंग बनाकर, और उसके अंदर से जो है वो खाती रहती है, और उस सुराख से जहाँ से वो दाखिल होती है वहाँ से वो एक लाल रंग का जो मवाद है वो गन्ने के तने से बाहर निकालती रहती है। तो इस पहचान से जो है आप इस कीड़े को पहचान सकते हैं। तो ये भी जो है वो गन्ने की फसल को शदीद नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से हमारा जो गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि जिस हिस्से में ये हमलावर होती है उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मुरझाना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है वो सूख जाता है। तो ये वो अलामात हैं जिसकी वजह से आप इस कीड़े के हमले को पहचान सकते हैं, और इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए भी वही जहरें इस्तेमाल उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले आपको 3 कीड़ों के लिए बताई, जिनमें कार्बोफ्यूरन, क्लोरीपायरीफास और फोरेट या थाइमेट शामिल है। उसके बाद जो कीड़ा गन्ने की फसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पैदा होता है जो कि गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता है, वो है घोड़ा मक्खी, जिसको इंग्लिश में पायरेला भी कहा जाता है। ये वो कीड़ा है जो कि गन्ने के पत्तों के ऊपर फीड करता है और गन्ने के पत्तों के अंदर से रस को चूसता है, जिसकी वजह से गन्ने के पत्ते के अंदर जो नालियाँ होती हैं जिनको वेन्स कहा जाता है वो जो है अकड़न सी उनके अंदर आ जाती है और वो वाजे होना शुरू हो जाती हैं। इससे जो है वो पत्ते का जो खुराक बनाने का अमल है और उसका खुराक का तरसील का अमल है वो बहुत हद तक मुतासिर होता है। गन्ने की ऐसी वैरायटी है जिनके पत्ते चौड़े और मुलायम होते हैं, उनके ऊपर ये शदीद हमलावर होता है, और शदीद हमले की सूरत में जो है ये गन्ने के पूरे पत्तों को जो है वो डैमेज करता है। और उसके अलावा रस चूसने के साथ साथ ये गन्ने के पत्तों के ऊपर एक मवाद खारिज करता है जिसके ऊपर स्याह रंग की जो फफूंदी है वो उगाती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा पत्ता जो है वो काला हो जाता है और उसका खुराक बनाने का अमल रुक जाता है, और इससे जो है वो हमारी पूरी फसल की पैदावार कम होती है। तो दोस्तों इसका हमला शदीद होता है और इसका जो कीड़ा है वह बहुत छोटा होता है और इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका जो है वो कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए जो यही रिकमेंड किया जाता है कि जो गन्ने की खोरी सर्दियों के अंदर हम जला देते हैं उसको ना जलाया जाए, उसको खेत के अंदर फैलाया जाए। उसके अंदर हमारे जो हैं काफ़ी सारे किसान दोस्त कीड़े हैं जो इस कीड़े को खाते हैं, जिनके अंदर एपीपायरूप्स और टेट्रास्टिक पायरेला ये वो कीड़े हैं जो कि तिफली कीड़े कहा जाता है, जिनको जो कि किसान दोस्त कीड़े हैं वो इस मक्खी के ऊपर जो है घोड़ा मक्खी के ऊपर फीड करते हैं और कुदरती तौर पर उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये कीड़े जो हैं हमारी जो बकाया जात होते हैं गन्ने के उसके अंदर जो है पैदा होते हैं। अगर हम इन बकाया जात को जला देते हैं तो इससे जो है हमारे किसान दोस्त कीड़ों का मस्कन भी जो है वो तबाह हो जाता है। इन कीड़ों के अलावा दोस्तों और भी कुछ कीड़े हैं जैसे कपास की मिली बग जो है वो भी बाज़ दफ़ा गन्ने की फसल के ऊपर हमलावर हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिस हिस्से के ऊपर वो हमलावर हो वहाँ पर आप परफिनोफास का जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा जो लाल रंग की जुएँ या स्याह रंग की जो जुएँ हैं वो भी कमाद की जो कोंपलें हैं उसके अंदर जो है वो पैदा होती हैं और बहुत हद तक जो है वो इसको नुकसान पहुंचाती हैं। तो उसके लिए भी कार्बोफ्यूरान जो है वो अगर आप कोंपलों के अंदर डालेंगे तो उससे जो है आपकी फसल बहुत हद तक बच जाएगी। इसके अलावा जो है वो सफ़ेद मक्खी है जो कि कपास से कभी कभी कमाद के ऊपर भी हमलावर हो जाती है। तो इसके लिए जो है वो तिफली कीड़ों का होना बहुत ज़रूरी है आपकी फसल के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे नेचुरल कीड़े हैं जिसके अंदर भेड़ है, इसके अलावा चूंटियाँ हैं और उसके अलावा पायरेला, ये वो कीड़े हैं जो कि हमारी फसल को कुदरती तौर पर इन बीमारियों से जो है इन कीड़ों मकोड़ों से महफूज रखते हैं। तो दोस्तों ये जो कीड़े हैं ये उन कीड़ों के अंडों को खाते हैं, उनके जो अडल्ट होते हैं उनके ऊपर भी बाज़ दफ़ा फीड करते हैं, जिसकी वजह से ये उनको ख़त्म करने के साथ साथ हमारी जो फसल होती है उसको महफूज बनाते हैं। तो दोस्तों ये वो सारे कीड़े हैं जो कि गन्ने की फसल के अंदर पैदावार में कमी का बायस बनते हैं। आपको मैंने इसकी अलामात भी बता दी हैं, इसके अलावा इसका केमिकल स्प्रे और कंट्रोल भी बता दिया है, और उसके अलावा जो है आप इसकी पहचान किस तरह करते हैं ये भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस मालूमात से आप फ़ायदा उठाएंगे और अपनी गन्ने की फसल को जो है वो कीड़े मकोड़ों से महफूज बना सकेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करने के साथ साथ बाकी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक और ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।